हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर क्लासेज बाय रितु कौशिक। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा कंपोजिशन का सेकंड टॉपिक आज रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ एंड इट्स टाइप। तो फ्रेंड्स, काफी ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक रहता है बिकॉज ऑफ अगर हम बात करें टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम की, तो उसके साथ साथ जो हमारा पीजीटी एचपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास होगी जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे टीजीटी और पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए। तो बिना किसी तरीके फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जो हमारी सेकंड क्लास रहती है पैराग्राफ एंड इट्स टाइप को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें उसके बारे में जान लेना काफी अच्छा होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, पैराग्राफ है वो हम देखते हैं कि हम थर्ड और फोर्थ क्लास से ऐसे के रूप में लिखते हैं कि भाई ऐसे लिख के लाना है। जिसमें हम बात करें तो जैसे स्कूल्स में हम देखते हैं कि भाई स्कूल के ऊपर या फिर हमारा परिवार फैमिली होता है उसके बारे में लिखना, काऊ का से हम सभी ने लिखा है। तो वैसे ही जो हमारा पैराग्राफ होता है फ्रेंड्स, वो भी एक क्या होता है, ऐसे का टाइप ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा जो ऐसे होगा या पैराग्राफ होगा वो ऐसे नहीं कि आपसे लिखवा के देखा जाएगा। यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कि जो पैराग्राफ होता है वो कैसे लिखा जाता है, या पैराग्राफ होता है उसकी क्या क्या हमारी एलिमेंट्स होते हैं, या उसमें किस तरह का जो कंटेंट है वो डाला जाता है। तो बेसिकली जो हमारा पैराग्राफ होता है फ्रेंड्स, उसके भी कई सारे एलिमेंट होते हैं जो अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग होते हैं। वैसे टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए हमारे 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो वहां पे प्लॉट होगा, ठीक है, या फिर उसके बाद हम बात करें तो एक्शन होगा, मीन्स किसी काम के बारे में कोई थिंग कोई हैपनिंग होगी उसके बारे में बताया गया होगा। फिर उसके बाद करेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे करेक्टर्स होते हैं। फिर यहाँ पे उसकी अपनी क्या होती है, स्टाइल होती है कि भाई हमने जो पैराग्राफ है वो किस स्टाइल में लिखा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिटी ऑफ टाइम होता है कि मीन्स यहाँ पे यूनिटीज दिखाई जाएगी कि यहाँ पे ऐसे नहीं कि हमने पहले पैराग्राफ, जो पैराग्राफ होता है वो यहाँ पे स्टेंजा में डिवाइड होता है, मीन्स पैराग्राफ में होता है। एक पैराग्राफ होगा वो हमारा इंट्रोडक्शन देगा, क्या देगा, इंट्रोडक्शन देगा। तो इंट्रोडक्शन का सभी को पता है कि किसी के बारे में जब हम उसकी प्रस्तावना देते हैं, उसके बारे में कुछ हम ब्रीफली बताते हैं कि हम नीचे क्या लिखेंगे या इसकी जो बॉडी होगी उसके अंदर हम क्या लिखेंगे। तो पैराग्राफ होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक उसकी स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है फ्रेंड्स वो हमारा इंट्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद हमारा बॉडी या हम कह सकते हैं मेन जो हमारा कंटेंट होता है, कंटेंट होता है, इसको लिखा जाता है। और फिर लास्ट में हमारा क्या होता है, हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज या कंक्लूजन। तो ये हमारे हमारे क्या रहते हैं, पैराग्राफ के पार्ट्स रहते हैं। एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लॉट होगा, एक्शन होगा, कैरेक्टर्स होगा, स्टाइल होगी और यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस होगा। मीन्स या तो उसमें हम किसी टाइम के बारे में बात करेंगे या फिर हम किसी प्लेस के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे आपको पता होना चाहिए। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अगर हम पैराग्राफ लिखते हैं तो क्या उसमें हमें इंट्रोडक्शन डालनी चाहिए, तो यस ऑब्वियसली हमें उसमें क्या डालना चाहिए, इंट्रोडक्शन डालना चाहिए। फिर उसके बाद मेन कंटेंट आएगा या फिर जो हमारी बॉडी होती है वो आएगी। फिर लास्ट में हमें उसका कंक्लूजन भी करना होता है। और जो पैराग्राफ की जो लैंग्वेज होती है फ्रेंड्स वो इजी ही होती है। किस किस में इजी होती है, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव हमारे जो पैराग्राफ होते हैं उनमें। बाकी जो हमारा लिटरेरी पैराग्राफ होता है उसकी जो लैंग्वेज होती है वो स्टाइलिश होती है, मीन्स उसमें हम यूज करते हैं जैसे सिमलेज की, फिगर ऑफ स्पीच की। तो इस तरह से जो हम हमारी जो उस पैराग्राफ को हम क्या करते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज में लिखते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि पैराग्राफ होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे कि जो पैराग्राफ होते हैं इसके कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और पैराग्राफ का जो मोटिव होता है फ्रेंड्स वो एक तरह का हम कह सकते हैं कि कोई इंफॉर्मेटिव ही होता है कि किसी बात की हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं लिखित रूप में। पैराग्राफ होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लिखित रूप में कोई हमारा क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या किसी जगह की हम सीनरी के बारे में बताते हैं, कोई दृश्य एक्सीडेंट इवेंट के बारे में हम
बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, तो थोड़ा सा रब करके हम बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो पैराग्राफ होता है उसकी कितने टाइप्स होती है। अगर आपको समझ नहीं आता फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और मेरा टारगेट है कि जो इम्पोर्टेंट हम कंपोजिशन करेंगे और बाकी हम हमारा लिटरेचर को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि इक्वल हमारा टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम टाइप्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम टाइप्स की बात करते हैं। तो हमारा जो पैराग्राफ होता है वो 5 टाइप का लिखा जाता है। जो पैराग्राफ होता है उसमें कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप होते हैं फ्रेंड्स। जिसमें हम बात करें तो जो हमारा पहला टाइप होता है उसको हम लिख देते हैं नैरेटिव पैराग्राफ। नैरेटिव पैराग्राफ, नैरेटिव जैसा कि नाम से ही दिखाया गया है, नैरेट करना मीन्स किसी चीज का वर्णन करना, किसी दृश्य का किसी चीज का वर्णन करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नैरेटिव जो पैराग्राफ होता है उसमें जो यूनिटी होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम कोई स्टोरी टेल करते हैं, जो नैरेटिव पैराग्राफ होता है उसमें हम किसी स्टोरी को टेल करते हैं, कोई एक्सपीरियंस नोवेल वगैरह जो नोवेला होती है, छोटा नोवेल वगैरह होता है, उस टाइप में उस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिटी ऑफ टाइम का होना काफी ज्यादा जरूरी है। मीन्स ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं पहले किसी टॉपिक के ऊपर और एकदम से कहीं दूर चले जाए। मीन्स हम पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जैसे हम ही देख लो, अब हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पैराग्राफ के बारे में और मैं बीच में लिटरेचर इसमें डाल देती हूँ, तो आप क्या सोचोगे कि मैम अब तो यार पढ़ा रही थी पैराग्राफ और उसके मतलब जस्ट इसी के बीच में ही लिटरेचर पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वहां आपको मजा नहीं आएगा। मीन्स वो हमारा प्रॉपर जो सिक्वेंस नहीं रहेगा कि हम यूनिटी ऑफ टाइम को या यूनिटी ऑफ प्लेस या करेक्टर्स की नहीं रखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ टाइम होना, यूनिटी ऑफ करेक्टर, यूनिटी ऑफ इवेंट्स होना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और जो पैराग्राफ होता है फ्रेंड्स उसकी अगर हम बात करें तो 1 से 2 पेज के अंदर पैराग्राफ वो लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ हुआ वो हमारा नैरेटिव, जिसमें हम किसी स्टोरी के बारे में लिखेंगे या फिर हम कोई भी नोवेल टाइप, या मैं नोवेला ही लिख देती हूँ कि नोवेल टाइप इसमें लिखा जाता है, वर्णन किया जाता है किसी थिंग का। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे हम वर्णन कर सकते फ्रेंड्स, इसमें हम वर्णन कर सकते हैं जैसे हमें हिस्टोरिकल, जो हमारा हिस्टोरिकल कोई पैलेस है। जैसे फ्रेंड्स हम देखते थे कि हम कहीं हम ऐसे लिखते थे, हम पैराग्राफ लिखते थे किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, किसी कोई हमने दृश्य देखा, कोई पिकनिक पे गए तो उसके बारे में हम लिखते हैं। तो इस तरह के जैसे हिल स्टेशन के बारे में हमने लिखा, तो यहाँ पे नरेट करना होता है किसी थिंग के बारे में, किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप रहेगा फ्रेंड्स, उसकी अगर हम बात करें तो जो सेकंड हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव जो टाइप होता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये होता है कि कोई पर्टिकुलर हमारी थिंग है उसके बारे में समझाना किसी को। जैसे यहाँ तो हमने हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई पर्टिकुलर जैसे डिसिप्लिन के बारे में बताना, उसको खोल के उसको समझाना किसी के आगे। जैसे हम पैराग्राफ के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड हुआ। डिस्क्रिप्टिव किसी चीज पर्टिकुलर थिंग के बारे में हम क्या करते हैं, समझाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं कोई सीनरी के बारे में, जैसे हमने बात की जो हिल स्टेशन है उसमें हम गए और वहां पे हमने एक पर्टिकुलरली जो हमारा मोरनी हिल्स है उसका वर्णन कर दिया, या फिर हमारा कोई शिमला का हमने बर्फीला जो हमने देखा हिल स्टेशन देखा उसके बारे में, जो हम फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करते हैं। यहाँ पे तो जो हमारी इवेंट्स हैं उनको दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर कोई चीज देखी, ठीक है, कोई घाटी देखी, कोई वैली देखी और उसके बारे में अपनी फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया। फिगरेटिव लैंग्वेज का हमने यूज किया। मीन्स इसमें क्या होता है, हम बहुत ज्यादा, अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से पैराग्राफ के टाइप में हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, या कौन से पैराग्राफ की जो स्टाइल होती है, लैंग्वेज होती है वो फिगरेटिव होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके हम अलग अलग, जैसे हमने देखा था कि एक पोएम थी जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, जो दी डैफोडिल्स। तो डैफोडिल है, उसमें क्या है, डैफोडिल्स जो घाटी है, जो फ्लावर है, उनके बारे में इन्होंने अपनी लैंग्वेज में, अपने जो फिगरेटिव लैंग्वेज में उन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो इस तरह का जो हम
अनुमान कोई भी डिस्क्रिप्शन देते हैं जिसमें हम फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करते हैं। मीन्स ये तो टोटली हमारा क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है जो कि रियल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम हमारी इमेजिनरी का भी यूज करते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थर्ड के ऊपर। तो देखना थर्ड हमारा क्या रहता है। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा जो थर्ड रहता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो थर्ड हमारा है यहाँ पे है पैराग्राफ। अपोजिटरी हमारा पैराग्राफ रहता है, जो कि फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये भी हमारा फिगरेटिव लैंग्वेज की तरह, जो फिगरेटिव पैराग्राफ था उसी की तरह हम माना जाता है। इसमें जो एपिसोड होते हैं, इसमें जो हमारी सीनरी, जो हमने कोई भी पर्टिकुलर हमने दृश्य देखा उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर ही कहना होता है। तो ये हमारा थर्ड हुआ फ्रेंड्स। अब चलते हैं फोर्थ। इसका सिमिलर होता है ये डिस्क्रिप्टिव की तरह, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है उसी की तरह ये अपोजिटरी पैराग्राफ है वो लिखा जाता है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर, जो है हमारा फोर्थ लिटरेरी पैराग्राफ। लिटरेरी पैराग्राफ होता है फ्रेंड्स, वो हम देखते हैं कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर में कोलरिज ने, ड्राइडन ने, पोप ने, टी.एस. इलियट ने, टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, तो ये हमारे, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, या बाकी हम एरिस्टोटल और पोइटिका, एरिस्टोटल की पोइटिका, यहाँ पे प्लेटो हम कह सकते हैं, प्लेटो। तो फ्रेंड्स इस तरह के हमारे जो राइटर पोइट रहे हैं जिन्होंने क्या लिखा है, लिटरेरी क्रिएशन लिखा है, लिटरेरी वर्क लिखी हैं। तो इस तरह के जो हमारे वर्क होती हैं जिसमें हम लिटरेचर में, जैसे पोइट्री के बारे में हमने लिखा, पोइट्री और जो हमारे ड्रामा होता है, इनमें से कि भाई कौन सा अच्छा है या फिर पोइट्री को कैसे लिखे, इस तरह से इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे के ऊपर क्या किया है, कंट्राडिक्टरी किया है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है। जो हमारा लिटरेरी पैराग्राफ होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स होता है। जैसे हमारी पोइट्री होती है उसमें जो एरिस्टोटल है वो तो कहते हैं कि पोइट्री क्या है, एक इमिटेशन है, लेकिन प्लेटो क्या कहते हैं कि इमिटेशन, यहाँ पे तो इमिटेशन ऑफ इवेंट्स बोला है कि उसको देखकर हम दूसरा थॉट लेके आ सकते हैं, लेकिन प्लेटो ने क्या कहा है कि पोइट्री कुछ नहीं होता, पोइट्री में क्या करते हैं, बिल्कुल ये एक मिमिक्री है, एक इमिटेशन है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हम दूसरे का देखा देखी हम पोइट्री करते हैं। लेकिन एरिस्टोटल ने कहा है कि जो पोइट्री है फ्रेंड्स वो बिल्कुल इमिटेशन नहीं है, हालांकि उन्होंने वर्ड इमिटेशन का यूज किया है, लेकिन क्या कहा है यहाँ पे इमिटेशन ये नहीं कि हमने जो कहते हो जो कंटेंट उठा के रख दिया। इमिटेशन का मतलब ये है कि फ्रेंड्स जैसे कोई प्रकृति का हमने कोई फ्लोर देखा मान लो, ठीक है, उसके बारे में अलग अलग से, जैसे था तो वो फ्लोर, लेकिन उसके लिए हमने कितने ज्यादा फिगरेटिव लैंग्वेज में कितने ज्यादा ऐसे एग्जाम्पल दे दिए हैं, ऐसे सिमिलीज, ऐसे मेटाफर का हमने यूज किया है। तो ये मानना था अरिस्टोटल का। और प्लेटो क्या मानते हैं कि पोइट्री कुछ नहीं होती, ये एक इमिटेशन होती कि कोई चीज है उसके ऊपर हमने बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अरिस्टोटल कहता है कि एक ही बात को हम बहुत ज्यादा वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्लोर को हम क्या क्या कह सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई यहाँ पे कोई पोइट होता है, वो अपनी बिलोड की तारीफ करता है, तो उसके लिए क्या करता है, कभी चांद का प्रयोग करता है, कभी तारे का करता है। तो इस तरह से काफी ज्यादा उसके क्या करता है फ्रेंड्स, काफी ज्यादा वो क्या बोलते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा क्या रहता है, लिटरेरी पैराग्राफ रहता है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा फिफ्थ हमारा और लास्ट हमारा क्या रहता है, पैराग्राफ रहता है, ठीक है। यहाँ पे यही पूछा जाएगा कि लिटरेरी डिवाइस का यूज किस में करते हैं, तो लिटरेरी पैराग्राफ होता है उसमें हम लिटरेरी डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा लास्ट रहता है पर्सुएसिव पैराग्राफ।
तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा होता है किसी दूसरे बंदे को जिसको हम हमारा पैराग्राफ लिख रहे होते हैं। मीन्स मान लो मैं पैराग्राफ लिख रही होती हूँ किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, और किसको लिख रही हूँ, अपने ब्रदर को, ठीक है। या फिर हमारे जो सोसाइटी है उसमें हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो पब्लिक पैराग्राफ रहेगा उसमें हम क्या करते हैं कि अपने जो आइडियाज होते हैं, अपने जो वैल्यूज होते हैं, हमारे जो नैतिक जो हमारे थॉट होते हैं, उनके बारे में लोगों को बताना, उनको कन्विंस करना कि भाई ये चीज ऐसे की जाए। जैसे हमने पर्टिकुलर लिख दिया किसी टॉपिक को लेकर, जैसे गांव में ही लगा लो, जो ये हमारे होते हैं सफाई के लिए, कि डिसिप्लिन के लिए, स्कूल में डिसिप्लिन के लिए हम पैराग्राफ लिखते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ क्या होता है कि पैराग्राफ में हमने डिसिप्लिन होता है इसके जो हमारे मेरिट्स हैं उनके बारे में बताया, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कन्विंस किया जा सके, उनको डिसिप्लिन के बारे में, बच्चों को डिसिप्लिन के बारे में उसको अवेयर किया जा सके। इसी तरह से हम कोई भी, जैसे एजुकेशन के ऊपर हमारा पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें हम लोगों को क्या कहते हैं कि भैया एजुकेशन हमें अपने बच्चों को दिलानी चाहिए, एजुकेशन बच्चों को परफेक्ट बनाती है, उनको लिवलीहुड देती है, उनको क्या बनाती है, सभ्य बनाती है। तो इस तरह से जो हमारा परसेसिव जो पैराग्राफ होता है, परसुएसिव क्या होता है, वैसे तो पीछा करना होता है, अनुसरण करना होता है। तो यहाँ पे हम कोई डिसिप्लिन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे सोसाइटी में, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको फॉलो करें। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पैराग्राफ के 5 टाइप्स थे। अगर आपको एक भी ऐसा टाइप है जो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट हमारी क्लास है, इसी तरह कंटिन्यू हम हमारी क्लास लेके चलेंगे। लगभग 10 से 15 दिन में मेरा टारगेट है ये क्लासेस खत्म करने का। और इससे अगली वाली जो क्लास होगी वो लिटरेचर के ऊपर रहेगी, जो कि टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो फ्रेंड्स इसके साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।